हार्ट की एंजियोग्राफी के 5 मेन करने के कारण जो होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ईसीजी। छाती का दर्द है और आपने ईसीजी कराया और इसमें कोई खराबी आ रही है तो आपको डायरेक्टली एंजियोग्राफी के लिए कहा जा सकता है। कई बार ईसीजी में हार्ट अटैक नज़र आता है और हम कहते हैं अभी एंजियोग्राफी करेंगे। दूसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रेडमिल में कोई खराबी आना। अगर आप टीएमटी पे चलते हैं और ईसीजी में कोई खराबी आती है और टीएमटी को पॉजिटिव रिपोर्ट किया जाता है, उसमें भी हम एंजियोग्राफी के लिए कह सकते हैं। तीसरा कारण होता है ईको में खराबी आना। अगर आपके ईको में हार्ट का फंक्शन कम है, ईको में वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी है कि किसी आर्टरी की टेरिटरी में डैमेज आ रहा है, तब भी हम एंजियोग्राफी के लिए कह सकते हैं। चौथा मेन कारण जो हो सकता है वो कि शायद आपने सीटी एंजियोग्राफी कराया हो। अब सीटी एंजियोग्राफी में कई बार कैल्शियम स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है, सीटी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस आती हैं, तब भी हम कहते हैं कंफर्म करने के लिए या ट्रीटमेंट के गाइडेंस के लिए एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। और पांचवा कारण है कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे न्यूक्लियर स्कैन। अगर न्यूक्लियर स्कैन में कोई प्रॉब्लम आती है तब भी हम कह सकते हैं कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। तो अगर किसी टेस्ट में एंजियोग्राफी के लिए कहा गया है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेके इसके बारे में डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हम आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस को जान सकते हैं और उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।